नमस्कार प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है जो इस वर्ष कक्षा 12वीं में अध्ययनरत है साइंस स्ट्रीम में, या जिनकी 12वीं हो चुकी है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी एक एग्ज़ाम होती है जिसमें कि आप अच्छे पदों पर जाने के लिए इस स्टडी को कर सकते हैं। और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन जो कि आईआईटी लेवल के होते हैं उनमें हमें पढ़ाई करने के लिए बहुत ही अच्छा एंट्रेंस है। और आप इसकी तैयारी करें तो उसके फॉर्म आउट हुए हैं अभी, तो हम उस फॉर्म को भरने के लिए आज ये वीडियो लेकर आए हैं। तो क्या है ये एग्ज़ाम, किस इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन मिलेगा, इसकी सभी जानकारी आपको मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप दूंगा। कैसे इसको भरना है, फॉर्म को फिल करना है ना। तो चलिए रेडी हो जाइए फटाफट। और जो अभी नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, स्मार्ट मैथ्स विद रवि सर, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए सबसे पहले हम एंट्रेंस की बात करते हैं। तो बच्चों ये एंट्रेंस है NEST, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट 2026 के फॉर्म आउट हो चुके हैं, इनके आवेदन होने लगे हैं। और उन सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो कक्षा 12वीं गणित या जीव विज्ञान यानी मैथ्स या बायोलॉजी के स्टूडेंट लास्ट ईयर या उससे पहले हो चुके हैं, या इस वर्ष जो APR हो रहा है 2026 के एग्जाम में, वो भी इस एंट्रेंस को दे सकते हैं। तो ये एंट्रेंस क्या है और इसमें क्या होता है, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप इसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये NEST एग्जाम किसके लिए होता है। तो ये लिखा NISER और CEBC में इंटीग्रेटेड MSc के लिए ये आवेदन हमको करना है। इंटीग्रेटेड MSc मतलब आपका ग्रेजुएशन प्लस PG 5 ईयर जो कोर्सेज होते हैं आपके, तो 5 ईयर कोर्सेज के लिए ये एंट्रेंस है। तो देखिए ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, IIT लेवल का इंस्टीट्यूट है। और ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन है आपको मैंने बताया NISER और CEBS, ये दोनों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मीन्स भारत के उससे ही ये स्वामित्व में है, और उसी के उसमें आपको BSc और MSc करना है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, तो वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप पर बताऊंगा। सबसे पहले आप देखें NISER क्या होता है ना। तो NISER राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद है ना, ये है। और CEBS ये है मौलिक विज्ञान प्रकाश केंद्र। ठीक है, अब इनको हम समझते हैं कि ये क्या है, इनके बारे में आगे स्टेप आपको बताता हूँ। अगली स्लाइड पे देखते हैं हम। अगली स्लाइड में आप देखिए ये क्या है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको दोनों इंस्टीट्यूशन की फोटो दिख रही है। यहाँ आप देखेंगे ये है राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है बच्चों? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और ये यहाँ मुंबई में है। ये दोनों में आपको एडमिशन के लिए इस एंट्रेंस को निकालना है। अब सबसे पहले हम देखें अबाउट अस, इनके बारे में। NISER का मतलब होता है राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब आपको रिसर्च से में जाना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, वैज्ञानिक बनना है, तो आप इसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ये जो है भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग मतलब DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत एक स्वायत्त संस्था है ना। और जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। यह विज्ञान की विभिन्न शाखा जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक प्रमुख केंद्र है। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। तो ये 5 ईयर MSc, देखिए 3 वर्ष का BSc होता है, 2 वर्ष का MSc होता है। आप अलग अलग भी करेंगे तो भी 5 साल आपको लगने हैं। तो ये इंटीग्रेटेड MSc की आपको डिग्री प्रदान करते हैं। और जो कि नेशनल लेवल के कॉलेज हैं, IIT जैसे कॉलेज हैं, इससे आपको स्टडी का मौका मिलता है। यहाँ से यदि आप आगे PhD करना चाहें, वही रिसर्च करना चाहें, तो आपको रिसर्च भी प्रोवाइड होती है। दूसरा यहाँ से प्लेसमेंट भी होते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में यदि आपको साइंटिस्ट बनना है तो डायरेक्ट आपका फिर इंटरव्यू होता है, और आप वहाँ पर एज ए ट्रेनिंग साइंटिस्ट अपॉइंट होते हैं और फिर साइंटिस्ट बनते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो इंस्टीट्यूट है UMDAE सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, मतलब क्या? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ना। और ये CEBS से मतलब है आपका कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस, ये इंस्टीट्यूट ये है। और ये वाला NISER ये है। आपको दोनों फोटो दिख रही है। इन दोनों प्रतिष्ठित नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स में आपको पढ़ने का बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप GMAINS एडवांस की जैसे तैयारी करते हैं वैसे ही तैयारी इसकी आपको करनी है, और आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे मैं बढ़ता हूँ। इसके लिए आपको कैसे एग्जाम की तैयारी करना है, कब फॉर्म भरा रहे हैं, इस सब में स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर आपको एंट्रेंस की जानकारी दी है कि एंट्रेंस के फॉर्म, तो सबसे पहला है आपको रजिस्ट्रेशन।
रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 5 जनवरी 2026 से। तो आप अभी इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट इसकी है 6 अप्रैल 2026, है ना। काफ़ी समय है, पर आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म सबमिट कर देना है। इसकी जो एडमिट कार्ड रिलीज होंगे उसकी डेट है 15 मई और जो एग्ज़ाम की डेट है वो 6 जून है। तो आपको अभी पूरे लगभग 6 महीने 5 महीने का आपके पास समय है। अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ इसको भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, है ना। इसका रिजल्ट लगभग जुलाई 26 में एक्सेप्टेड रहता है, आ जाता है। तो ये आपको महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको आप नोट कर लें, ठीक है। और फॉर्म आप जल्दी से जल्दी इसका फिल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगली स्लाइड में आपको फॉर्म की फिल करने की और जो योग्यता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, उससे पहले आपको देखना है कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो 12th में पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी दोनों है, यानी मैथ्स साइंस वाले, बायो साइंस वाले या जिनका एडिशनल है वो भर सकते हैं, है ना। तो क्या है इसमें पासिंग ईयर, जिसने 2024 या 25 में 12वीं पास की वो भी, और जो अभी 2026 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो भी इस एंट्रेंस को दे सकते हैं। इसके लिए योग्यता है 12वीं में, जिनकी 12वीं हो चुकी है वो कम से कम आपको 60% होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और यदि आप एसटी एससी हैं तो 55% पे भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। वो जो इस साल 12वीं दे रहे हैं उनको इतने बनाने पड़ेंगे। आपके एंट्रेंस तो हो जाएंगे, लेकिन जब आपका एडमिशन होगा तो आपका 12th में 60% होना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूँ। एसटी एससी वाले कैंडिडेट 55% पर भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपका एंट्रेंस में एग्जाम में क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। चलिए, इसमें एज लिमिट कोई भी प्रावधान नहीं है, आप कोई भी एज में हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, है ना। और ये बार बार ये भी कह रहा हूँ कि यदि आपका चैनल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट मैथ्स विद रवि सर के साथ बने रहें और अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहें। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर आपको हमने फीस स्ट्रक्चर का बताया है कि जनरल और ओबीसी के लिए इसकी फीस जो है वो 1400 है ना, 1400 रुपये है। और एसटी एससी के लिए ये जो फीस है वो 700 है ना। यदि फीमेल कैंडिडेट मीन्स गर्ल्स हैं तो आप कोई भी कैटेगरी के हो, आपको 700 ही फीस पे करनी है, ठीक है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन क्रेडिट या डेबिट कार्ड या कोई भी यूपीआई ऐप से कर सकते हैं, या जो भी ऑनलाइन सेंटर वाले हैं उनसे आप उसको करवा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही गोल्डन चांस है ये आपके लिए, है ना। तो आप उनको अच्छे से समझें और फॉर्म को सबमिट करना ना भूलें। अगला आपके लिए ये जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे बच्चों, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और सभी शिक्षक साथियों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपने विद्यालय के बच्चों को इस एंट्रेंस के बारे में जानकारी प्रदान करें, और ये बहुत ही अच्छा उनके लिए गोल्डन चांस है ना। यदि वो इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपको नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा, और फीस भी इसकी बहुत ही कम है। कि यदि आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बनाऊं और उसमें आपको फीस स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊं, तो आप फटाफट मुझे कमेंट्स करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अगले वीडियो में मैं इसके एडमिशन प्रोसेस और फीस की डिटेल जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, है ना। तो चलिए, जरूरी डॉक्यूमेंट अभी फॉर्म डालने के लिए क्या क्या है फॉर्म फिल करने के लिए, तो हाल ही में खींची पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ आपकी, जो कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हो, ठीक है। दूसरा है स्कैन सिग्नेचर, है ना। आपके सिग्नेचर जो है वो स्कैन करना है, और 10th और 12th की मार्कशीट, जो 12th में है वो केवल 10th की मार्कशीट लगाएंगे, है ना। और जो जिनका 12th हो चुका है वो 10th और 12th दोनों की मार्कशीट लगाएंगे। कोई भी एक आपका वैलिड आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, है ना, पैन कार्ड, जो भी आपका वैलिड कार्ड है वो। तो आपको इतने डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार करके रखना है। आपका आधार कार्ड यदि अपडेट नहीं है तो उसे आप प्लीज अपडेट करवा लें फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जो कहती है हमारी, ये देखिए, यहाँ पर आपको हमने फॉर्म भरने की प्रोसेस भी बताई, है ना। कि सबसे पहले आप एनईएसटी की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर आपको ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो फॉर्म खुलेगा उसमें आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करना है। ईमेल आईडी पर आपका ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर आपको उसके बाद फिर से उसमें लॉग इन होगा। तो उसके बाद आपको अगले स्टेप में ये ऐसा पेज खुलेगा। आप देखिए, पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करना भी बता दिया, आप खुद भी फिल कर सकते हैं। या कोई मिस्टेक का डर हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी ऑनलाइन सेंटर वाले हैं आप उनसे ये फॉर्म फिल करवाएं, ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर सके। और उसको फिल करने के बाद अच्छे से चेक कर लें, यदि इनकेस मिस्टेक होती है तो करेक्शन का ऑप्शन आपको डेट अभी बताऊंगा, वहाँ तक आप करेक्शन भी उसमें कर सकते हैं। चलिए अगला है फॉर्म फिल करने के लिए, ये देखिए आपको यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। यहाँ आपका नाम डालना है आपको, है ना, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, 10th का रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर डालना है, ये सब आपको फिल करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको
क्या करना है, अपनी पसंद के 5 परीक्षा केंद्र भी चुनने हैं, है ना। और 10th-12th के जो परसेंटेज वगैरह है वो डालना है ना। माता पिता का नाम, आपकी कैटेगरी, जेंडर वगैरह ये सब इसमें जो खुलेंगे आपको टोटल कुछ चॉइस आप चूज करके फिल करते जाएं, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। ये आगे ये पूरा फॉर्म दिया है मैंने, है ना। थर्ड स्टेप है अपलोडिंग योर पेमेंट, है ना, और आपके डॉक्यूमेंट, ठीक है, फोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको अपलोड करना है। अच्छा ये ध्यान रखें, है ना। उसके बाद प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप आपका जो फॉर्म है वो अच्छे से देख लें, उसको चेक कर लें, यदि ओके है उसके बाद आप क्या करेंगे, फीस पे कर देंगे। अंत में कंफर्म पेज पर प्रिंट आउट या पीडीएफ आप सेव करके अपने मोबाइल में रखें और उसका प्रिंट आपको प्राप्त लेना है। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, ये प्रोसेस आपको करनी है, ठीक है। ओके, तो आप अच्छे से अच्छे तैयारी करें बच्चों इसकी, और आपको इसकी तैयारी में यदि और भी कोई गाइडेंस आपको चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगली स्टेप में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको टोटल 240 मार्क का पेपर होगा, जिसमें 60-60 नंबर के 4 सेक्शन होंगे। आपको कोई भी 3 सेक्शन करना है, ठीक है। एक से आपकी जो बेस्ट ऑफ 3 होगा उससे रिजल्ट बनेगा, ना कि बेस्ट ऑफ 4, यानी चारों सेक्शन से रिजल्ट नहीं बनेगा। और ये जो टेस्ट होगा वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी टेस्ट है। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 4 टॉपिक जो है उसमें से 3 जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उससे ही आपका स्कोरिंग होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज का सबसे खास ध्यान रखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। करेक्ट आंसर पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, तो यदि आपने रॉन्ग कर दिया तो 1 माइनस भी हो जाएगा आपका, तो इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और आपका जो मैंने अभी बताया कि मेरिट के लिए आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट को चुना जाएगा और उसी से आपकी क्या होगी, मेरिट बनेगी, ठीक है बच्चों, है ना। तो आप इस प्रकार से इस एंट्रेंस की तैयारी करें और अपने अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, बेस्ट हो, है ना। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से बता रहा हूँ कि ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और इस एग्जाम के लिए आप बहुत बहुत बधाई, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।